वह स्वयं ही सारा विश्व हो जाता है, परंतु विश्व के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार लिखे हुए अक्षर यदि पोंछ डाले जाएं तो भी उनका अर्थ नहीं पोंछा जाता, अथवा जिस प्रकार लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, परंतु पानी फिर भी अपने स्वरूप में अखंड रहता है, उसी प्रकार भूतों का नाश हो जाने पर भी जो विनाशी रहता है, अथवा उस अलंकार में जिसका स्वरूप गलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता है, वह सोना रहता है, जिसका स्वरूप गलाने पर भी नष्ट नहीं होता और किसी न किसी रूप में बना रहता है। उसी प्रकार जीव रूपी साकार वस्तु का अंत हो जाने पर भी जो सदा अमर ही रहता है, जिसे समझने के लिए यदि चाहें तो कौतुक से अव्यक्त कह सकते हैं, परंतु जिसके संबंध में यह वर्णन या विशेषण उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह मन या बुद्धि के अधिकार में ही नहीं आता और आकार धारण करने पर भी उसकी निराकारता का लोप नहीं होता, और आकार का लोप हो जाने पर भी जो शाश्वत रूप से बना रहता है, और इसीलिए जिसे अक्षर कहते हैं, और इसी नाम से जिसके नाश रहित होने का बोध होता है और उसके आगे और कोई मार्ग ही नहीं रह जाने के कारण जिसे परम गति कहते हैं, परंतु जो इस देह रूपी नगरों में सोया हुआ सा रहता है, वही अव्यक्त ब्रह्म है, क्योंकि वह ना तो कोई कर्म कराता ही है और ना स्वयं करता है। पर फिर भी हे अर्जुन, शरीर के जितने व्यापार तथा व्यवहार हैं, उनमें से एक भी व्यापार या व्यवहार बंद नहीं होता और दसों इंद्रियों के मार्ग समान रूप से चलते रहते हैं। मन के चौराहे पर विषयों का बाजार खुलता है और उसके सुखों और दुखों का राज भाग अंदर रहने वाले जीव को भी प्राप्त होता है, परंतु फिर भी जैसे राजा के सुख से सोए रहने पर भी देश के समस्त व्यापार और व्यवहार बंद नहीं हो जाते और प्रजाजन अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब उद्योग तथा कार्य करते ही रहते हैं, इसी प्रकार बुद्धि का जानना, मन का लेन देन, इंद्रियों के कर्म, वायु का चलन आदि शरीर के समस्त व्यापार उसके न करने पर भी खूब अच्छी तरह चलते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के ना चलाने पर भी समस्त लोक अपने आप चलते रहते हैं, हे अर्जुन, उसी प्रकार इस शरीर में सोए हुए के समान रहने पर भी जिसे लोग पुरुष कहते हैं और पतिव्रता प्रकृति के साथ एक पत्नी व्रत से रहने के कारण भी जिसे पुरुष कहा जा सकता है, और इतनी व्यापक बुद्धि रखने वाले वेद भी जिसका आंगन तक नहीं देख सकते, फिर प्रत्यक्ष घर को देखने की बात तो बहुत दूर है, और जो इतना अधिक व्यापक है कि समस्त गगन को भी ढक देता है। इस प्रकार अपने मन में लाकर श्रेष्ठ योगी जन जिसे परात्पर कहते हैं, जो एकनिष्ठ और एकांतिक भक्तों के घर आप ही ढूंढता हुआ जाता है, जो काया वाचा या मन से भी दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसे एकनिष्ठ भक्तों को जो निरंतर फसल देने वाला उर्वर खेत है, जिसके मन में इस बात का स्वाभाविक निश्चय हो चुका है कि सारा त्रिभुवन केवल ब्रह्म ही है, उस श्रद्धावान भक्त का जो आराम स्थान है, जो निरभिमानियों को बड़प्पन या महत्व देता है, जो गुणहीनों को ज्ञान देता है और जो निष्प्रियों को सुख का साम्राज्य देता है, जो संतुष्टों को अन्न से भरा हुआ थाल देता है, जो संसार के विषयों से निश्चिंत रहने वाले निराश्रितों की माता के समान रक्षा करता है और जिसके घर तक पहुँचने का सरल मार्ग केवल भक्ति ही है, वही वह अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म है। हे अर्जुन, इस प्रकार के वर्णन करके मैं क्यों व्यर्थ विस्तार करूं? तात्पर्य यह कि जिस स्थान पर पहुंचते ही जीव तद्रूप हो जाता है, जिस प्रकार ठंडक के कारण गर्म पानी भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, अथवा सूर्य के सामने आते ही जिस प्रकार अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जिस स्थान पर पहुंचते ही संसार का बिल्कुल मोक्ष ही हो जाता है, अथवा जिस प्रकार अग्नि में पड़ने वाली लकड़ी भी अग्नि रूप ही हो जाती है, फिर चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए और कितना ही क्यों ना ढूंढा जाए, पर फिर भी उसका लकड़ीपन कहीं नहीं मिलता, अथवा
हे अर्जुन, एक बार ऊख के रस से शक्कर बन जाने पर चाहे कितनी ही बुद्धिमान और कुशल पुरुष क्यों न हो, परंतु फिर उस शक्कर से ऊख नहीं बना सकता। अथवा पारस के स्पर्श से एक बार लोहे से सोना बन जाने पर फिर लाख उपाय करने पर भी उस लोहे का वह लोहापन लौटकर नहीं आ सकता जो पहले नष्ट हो चुका होता है। अथवा एक बार दूध से घी बन जाने पर फिर उससे कभी दूध नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार जहाँ पहुँचकर मिल जाने पर फिर जन्म और मृत्यु की आवृत्ति बाकी नहीं रह जाती, वही वास्तव में मेरा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और अपने हृदय का यह गूढ़ भाव मैं तुम्हें खोलकर और स्पष्ट करके दिखला रहा हूँ। देहावसान के समय योगी पुरुष मेरे जिस स्वरूप में मिल जाते हैं, वह स्वरूप और भी एक प्रकार से सहज से समझा जा सकता है। यदि कभी अकस्मात देहपात हो जाए अथवा किसी अनुचित समय में देहपात हो जाए तो फिर देह धारण करना आवश्यक होता है, परंतु यदि शास्त्रोक्त शुद्ध समय में वह देह विसर्जन करे तो देह विसर्जन करते ही वह ब्रह्म रूप हो जाता है। परंतु यदि असमय में देहपात हो तो उसे पुनः जन्म और मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। इसीलिए सायुज्य अर्थात पर ब्रह्म के साथ एक रूप होना और पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जन्म और मरण के फेर में पड़ना, ये दोनों ही बातें देहपात के समय पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इस प्रसंग में तुम्हें देहपात के समय का तत्व बतला देना चाहता हूँ। हे अर्जुन, सुनो, जिस समय मृत्यु की तंद्रा आती है उस समय पंच महाभूत अपने अपने रास्ते से निकलकर चलते बनते हैं। अतः जब देह विसर्जन का समय आवे तब बुद्धि भ्रांत न हो, स्मृति अंधी न हो जाए और शरीर के साथ ही साथ मन भी न मर जाए, ब्रह्म स्वरूप के अनुभव का कवच मिल जाए और पंच प्राण नामक यह चेतना समूह बिल्कुल ठीक अवस्था में रहे और पूरा पूरा काम दे, और इसी प्रकार अंतर इंद्रियों का समुदाय भी ठीक अवस्था में रहे और पूरा पूरा काम दे और प्राणों के प्रयाण के समय तक ज्यों का त्यों बना रहे। इन सब बातों के लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि शरीर के अंदर की अग्नि अर्थात उष्णता बराबर अंत तक बनी रहे। देखो, यदि हवा के झोंके या पानी के थपेड़े से दीपक की ज्योति बुझ जाए और उसकी दीपकता अर्थात प्रकाश देने की शक्ति नष्ट हो जाए, तो फिर यदि अपनी दृष्टि अच्छी भी हो तो भी भला उसे क्या दिखलाई पड़ सकता है। इसी प्रकार देहपात के समय के भयंकर वात प्रकोप से जब शरीर का अंदर और बाहर सब कफ से व्याप्त हो जाता है, जब शरीरगत उष्णता की कला बुझ जाती है, उस समय स्वयं प्राणों में भी प्राण नहीं रह जाते, फिर बुद्धि का तो कुछ कहना ही नहीं है। बिना शरीरगत उष्णता के शरीर में जीवन तत्व रह ही नहीं सकता। जब इस शरीर की उष्णता ही नष्ट हो गई तब यह शरीर ही क्यों और कैसे रह सकता है। उस अवस्था में तो इसे कीचड़ या गीली मिट्टी का गोला ही समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में आयुष्य का काल अंधेरे में पड़कर व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और यह पता ही नहीं चलता कि कब इस शरीर का अंत होगा। अब ऐसी अवस्था में जब मनुष्य अपने मन में यह विचार करता है कि मैं अपना पुराना स्मरण जागृत रखूं और शरीर छोड़कर आत्म स्वरूप में मिल जाऊं, त्यों ही कफ आदि के कारण कीचड़ बनी हुई इस शरीर की जीवन कला नष्ट हो जाती है और अगली पिछली सारी स्मृति जाती रहती है। इसीलिए जिस प्रकार धन का भंडार दिखाई पड़ने से पहले ही किसी के हाथ का दीपक बुझ जाए, उसी प्रकार पहले से किया हुआ योगाभ्यास मृत्यु आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का मूल आधार शरीरगत उष्णता ही है और प्राणों के प्रयाण के समय इस शरीरस्थ अग्नि के भरपूर बल की आवश्यकता होती है। उस समय शरीर के अंदर तो अग्नि की ज्योति का प्रकाश रहना चाहिए और बाहर शुद्ध पक्ष दिवस और उत्तरायण के 6 महीनों में से कोई महीना होना चाहिए और इस प्रकार सभी अच्छे लोग मिलने चाहिए। ऐसे अच्छे योग में जो ब्रह्म ज्ञानी देह त्याग करते हैं वे ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। हे अर्जुन,
स्मरण रखो, इस योग का इतना अधिक महात्म्य है और यही योग मोक्ष के नगर में पहुंचने का सरल मार्ग है। इस मार्ग की पहली सीढ़ी शरीरगत अग्नि, दूसरी सीढ़ी उस अग्नि की ज्योति, तीसरी सीढ़ी दिन का समय, चौथी सीढ़ी शुद्ध पक्ष और इसके बाद पांचवी या सबसे ऊपर की सीढ़ी उत्तरायण के 6 महीनों में से कोई एक महीना है। इसी 5 सीढ़ियों वाले मार्ग से योगी जन ऐक्य के मोक्ष सदन में पहुंचते हैं। इसीलिए इन्हें देहपात का उत्तम समय समझो। इसी को अर्चिरादि अर्थात सूर्य की किरणों वाला मार्ग कहते हैं। अब मैं तुम्हें यह भी बतला देता हूँ कि देह त्याग के लिए अयोग्य समय कौन सा है। सुनो, मरने के समय वायु और कफ का प्रकोप होता है, जिससे अंतःकरण में अंधकार भर जाता है। उस समय सब इंद्रियां लकड़ी की तरह जड़ हो जाती हैं, स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, मन बहुत ही चंचल और क्षुब्ध हो जाता है और प्राण चारों ओर से दबकर घुटने लगते हैं। शरीरस्थ अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है और चारों ओर केवल धुआं ही धुआं फैल जाता है, जिससे शरीर की जीवन कला का अंत हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा के सामने जल से भरा हुआ काला बादल आ जाने पर ना तो पूरा पूरा अंधेरा ही रहता है और ना पूरा पूरा उजाला ही रहता है, बल्कि कुछ कुछ धुंधला सा प्रकाश रहता है, उसी प्रकार उस समय जीव में एक ऐसी स्तब्धता सी आ जाती है जिसमें वह मरा हुआ भी नहीं होता और ना होश में ही रहता है और उसका जीवन मरने के किनारे पर पहुंचकर रुक सा जाता है। इस प्रकार जब उसी जीवन पर चारों ओर से मन, बुद्धि और इंद्रियों का दबाव पड़ता है तो फिर जन्म भर के परिश्रम से प्राप्त किया हुआ फल बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है और जब हाथ में आई हुई वस्तु भी गवा दी जाती है, उस समय यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वह वस्तु फिर से उस समय अर्जित की जा सकती है। बस प्राणों के प्रयाण के समय इसी प्रकार की दुर्दशा होती है। यह तो हुई शरीर की भीतरी अवस्था। अब यदि बाहर की परिस्थिति भी इसी प्रकार प्रतिकूल हो, अर्थात कृष्ण पक्ष हो, रात का समय हो और उस पर भी दक्षिणायन के 6 महीनों में से कोई महीना हो, अर्थात जिसके प्राणों के प्रयाण के समय जन्म और मरण का चक्र प्रचलित रखने वाले इस प्रकार के लक्षण एक साथ एकत्र हों, भला उसके कानों को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति भी की बात कैसे सुनाई पड़ सकती है। जिस मनुष्य का देहपात ऐसी दुर्अवस्था में होता है, वे यदि बहुत होता है तो केवल चंद्रलोक तक ही जा सकता है और फिर कुछ काल के बाद इसी लोक के झगड़ों में आकर फंस जाता है। मैंने जिसे प्राण प्रयाण के लिए अकाल कहा है वह यही है और जन्म मरण के ग्राम तक पहुंचाने वाला यही कष्टप्रद धूम्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अर्चिरादि नाम का मार्ग है वह खूब रौनक वाला, स्वतंत्र, सब प्रकार की शांति और सुख से युक्त और ठेठ निवृत्ति मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण अथवा अर्चिरादि और धूम्र नाम के योगी जनों के 2 मार्ग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनमें से पहला मार्ग सरल या सीधा और दूसरा टेढ़ा मेढ़ा है। इसीलिए मैंने बुद्धि के द्वारा ही उनका विस्तृत वर्णन करके तुम्हें बतलाया है। इसमें हेतु यही है कि तुम सुमार्ग और कुमार्ग को देख लो, अच्छे और बुरे का निर्णय कर लो, हित और अहित समझ लो और तब अपने कल्याण का साधन करो। देखो, यदि किसी को बढ़िया और मजबूत नाव दिखाई पड़ती हो तो क्या फिर वह कभी किसी अथाह दह में कूदेगा? अथवा यदि किसी को कोई सुभीते का खूब चलता हुआ और बढ़िया रास्ता मालूम हो तो क्या वह किसी जंगल के टेढ़े मेढ़े और खराब रास्ते पर पैर रखेगा? जो अमृत और विष का भेद समझता हो वह क्या कभी अमृत को उठाकर दूर फेंक देगा? इसी प्रकार जिसे सरल मार्ग दिखाई पड़ता हो वह कभी टेढ़े तिरछे और खराब रास्ते पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार अच्छी तरह इस बात की परख कर लेनी चाहिए कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, अथवा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जो इस बात की अच्छी तरह परख कर लेता है, कोई विकट प्रसंग आ पड़ने पर उसकी कुछ भी हानि नहीं होती और नहीं तो देहपात के समय बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। और इन दोनों
मार्गों के संबंध में भ्रांति होने के कारण बड़ी खराबी होती है और जन्म भर जिस योग का अभ्यास किया जाता है वह बिल्कुल व्यर्थ ही चला जाता है। यदि अंत समय में जीव अर्चिरादि मार्ग भूल जाए और धूम्र मार्ग में लग जाए तो फिर संसार के बंधन में बंधना पड़ता है और जन्म मरण के चक्र में पड़कर भटकना पड़ता है। मुझे इन दोनों योग मार्गों को इसलिए स्पष्ट करके दिखलाने की आवश्यकता पड़ी है कि जिसमें तुम्हारे ध्यान में इस अवस्था के महाकष्ट आ जाएं और तुम यह समझ लो कि इन सब कष्टों का किस प्रकार बिल्कुल अंत किया जा सकता है। इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग के द्वारा जीव ब्रह्म स्वरूप का महत्व प्राप्त करता है और दूसरे मार्ग द्वारा वह जन्म मरण के बखेड़ों में फंसता है। परंतु जिसको इन मार्गों में से जो मार्ग दैव योग से प्राप्त हो जाए वही उसका मार्ग है। यहाँ इस प्रकार की शंका हो सकती है कि देहपात के समय ठीक ठीक सभी वही सब बातें तो हो नहीं सकती जो हम चाहते हैं। जो कुछ हमें प्राप्त होने को होता है वही अकस्मात दैव योग से प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में ये कैसे संभव है कि हम इनमें से एक ही मार्ग से चलकर ब्रह्म स्वरूप हो सकें? उसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदा यही समझना चाहिए कि चाहे शरीर जाए और चाहे रहे परंतु हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं। बात यह है कि डोरी में जो सर्प का आभास होता है उसका मूल कारण भी डोरी ही होती है। क्या कभी पानी को इस बात का भान होता है कि हमसे तरंगता है या नहीं? चाहे उसमें तरंग रहे और चाहे ना रहे पर वह हर समय पानी ही रहता है। वह ना तो तरंग के उत्पन्न होने के समय के साथ उत्पन्न होता है और ना तरंग का नाश होने के साथ वह नष्ट ही होता है। इसी प्रकार जो लोग देह धारण किए रहने की अवस्था में भी ब्रह्म स्वरूप ही रहते हैं उन्हीं को विदेही कहना चाहिए। अब यदि ऐसे विदेही पुरुष में शरीर का नाम ग्राम ही न बच रहा हो तब क्या उनका किसी समय मरना संभव है? तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग वास्तव में कभी मरते ही नहीं। फिर उन्हें मार्ग ढूंढने की क्या आवश्यकता है और उनके लिए कहाँ से कहाँ और कब जाना हो सकता है, क्योंकि उनके लिए तो समस्त देश काल आत्मरूप ही हुए रहते हैं। और फिर देखो कि जिस समय घड़ा फूटता है उस समय यदि घट में आकाश सरल मार्ग से आ जाए तो भी वह आकाश तत्व में ही मिलता है। उस घट का आकाश चाहे जिस मार्ग से जाए पर क्या कभी यह संभव है कि आकाश तत्व में ना मिले? वास्तव में बात केवल यही है कि जब उस घड़े का नाश होता है तब उसका केवल आकार नष्ट होता है और उसमें जो मूल आकाश रहता है वह घट का आकार बनने से पहले भी रहता है और घट का नाश हो जाने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। अब जो योगी इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान की सहायता से ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं उनके लिए इस बात का कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता कि मार्ग कौन सा है और अमार्ग कौन सा है। इसीलिए हे अर्जुन तुम निरंतर योग युक्त होकर रहो, बस इससे तुम्हें अपने आप ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। फिर इस देह का बंधन जब तक चाहे तब तक रहे और जब चाहे तब नष्ट हो जाए, पर तुम्हारे अनिर्बंध या स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप में तिल मात्र भी बाधा नहीं हो सकती। यह ब्रह्म स्वरूप ना तो विश्व रचना के समय ही जन्म के बंधन में पड़ता है और ना विश्व का प्रलय होने पर भी वह मरण के ही बंधन में पड़ता है और ना कल्प आदि तथा कल्पांत के बीच वाले समय में ही इस प्रकार के मोह में पड़ता है कि वह स्वर्ग है और यह संसार है। जो इस प्रकार का बोध प्राप्त करके योगी होता है वही इस बोध का ठीक ठाक और पूरा पूरा उपयोग कर सकता है, क्योंकि वह विषय भोगों पर लात मार आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। इंद्र आदि देवताओं की जो साम्राज्य सत्ता स्वर्ग में चारों ओर फैली हुई है उसे वह दूर फेंकने योग्य और कौड़ी के दाम की चीज समझकर उसकी अवज्ञा करता है। यदि कोई संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके वेदों नारायण बन जाए अथवा शास्त्रों में कहे हुए सब प्रकार के यज्ञ आदि करके अपार फल प्राप्त कर ले अथवा पुरस्चरण करके या दान करके कोई अपार पुण्य संचित कर ले तो भी इन समस्त पुण्यों का समुदाय या कर्म फलों की पूर्णता भी कभी निर्मल पर ब्रह्म की बराबरी नहीं कर सकती।
जो स्वर्ग सुख यदि कांटे पर रखकर तौले जाएं तो वजन में ब्रह्मानंद की अपेक्षा कम नहीं जान पड़ते। वेद और यज्ञ आदि जिन स्वर्ग सुखों के साधन हैं, जिन स्वर्ग सुखों से कभी आदमी का जी नहीं भरता अथवा जिन स्वर्ग सुखों का कभी अंत नहीं होता, बल्कि जो स्वर्ग सुख भोगने वाले की इच्छा के अनुसार बराबर व्यापक होते रहते हैं, जो स्वर्ग सुख अपने बढ़ते हुए गुणों के कारण ब्रह्म सुख के संबंधी बल्कि प्राय सगे भाई के ही समान जान पड़ते हैं, जो स्वर्ग सुख इंद्रियों को संतुष्ट करने के कारण इंद्रियों के ब्रह्म सुख के स्थान पर बैठने के योग्य समझे जाते हैं, जो स्वर्ग सुख किसी 100 यज्ञ करने वाले को भी जल्दी नहीं मिलते, उन्हीं स्वर्ग सुखों को जब श्रेष्ठ योगी अपनी उस दृष्टि से देखते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के कारण दिव्य हो जाती है और उन स्वर्ग सुखों को हाथ पर रखकर तौलते हैं और उनके भार का अनुमान करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये स्वर्ग सुख उस सुख के सामने बहुत ही हल्के हैं जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण होता है। उस समय योगी लोग उन स्वर्ग सुखों को मिट्टी के समान समझकर अपने पैरों के नीचे पायदान की तरह बिछा देते हैं और उन्हीं पर पैर रखकर वे पर ब्रह्म की पीठ पर आरोहण करते हैं। इस प्रकार जो स्थावर जंगमात्मक सृष्टि के एक स्थान पर एकत्र किए हुए वैभव हैं, जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्मा और शंकर भी करते हैं और जो केवल योगी जनों के ही भोगने की वस्तु है, जो समस्त कलाओं को भी कला देने वाले हैं, जो परमानंद की मूर्ति, विश्व के जीव के जीवन, सर्वज्ञता के मूल उद्गम, यादव कुल के दिव्य कुल दीपक हैं, उन श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन से ये सब बातें कहीं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में जो जो घटनाएं हुई थी, संजय उनका वर्णन राजा धृतराष्ट्र से कर रहे थे। मैं ज्ञानदेव आप श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि आप लोग वही वर्णन और आगे सुने। हरिओम तत्सत।